नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का जो साइंस का चैप्टर चल रहा था हमारा मानव सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम चल रहा था, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा रक्त कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में, और आज हम इसके अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त के बारे में हमने जानकारी पूरी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। अब रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें क्या क्या काम में आता है, कौन कौन से अंग होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं इसमें। तो रक्त, इसके अंदर सबसे पहले आता है जो उपयोगी भाग होते हैं इसके, वो होते हैं इसमें सबसे पहले आता है रक्त। रक्त के बाद में आता है हृदय। हृदय के बाद में आता है रक्त वाहिकाएं। कौन सी वाहिकाएं? रक्त वाहिकाएं। ये चीजें, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और होती है। देखो, रक्त होता है, देखो रक्त सबसे पहले है रक्त। रक्त के बाद में आता है हृदय। हृदय क्या करता है? रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। रक्त वाहिकाएं आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाती है? इसके अंदर केशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। जो रक्त वाहिकाएं होती है और जो कोशिकाएं होती है, इनके मध्य कार्य किया जाता है। इनके मध्य जो कार्य होता है वो लसिका तंत्र होता है। क्या होता है? लसिका तंत्र। क्या होता है? लसिका तंत्र। यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर जो रक्त वाहिकाएं होती है वो कोशिका के अंदर लास्ट में जब पहुंचाया जाता है तो वो लसिका के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से क्या किया जाता है, इसका परिवहन किया जाता है, पोषक तत्वों का और जो ऊर्जा बनती है उसका परिवहन किया जाता है। तो ये क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र होता है हमारा। ये इसके अंग होते हैं जो इसके अंदर कार्य करते हैं। तो लसिका तंत्र भी बोल सकते हैं इसको, या इसको लसिका लिम्फ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, अब रक्त के बारे में हमने पढ़ लिया था, रक्त के अंदर हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं हृदय की। हृदय होता है इसमें, हृदय में हृदय दोहरी भित्ति से घिरा हुआ भाग होता है। कैसी भित्ति होती है? दोहरी भित्ति। कैसी भित्ति? दोहरी भित्ति से। अब हृदय की संरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हृदय की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। हृदय की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। यहाँ पर हम हृदय की संरचना की बात करें तो लगभग इस प्रकार का होता है।
और हृदय होता है वो 4 खंडों में विभक्त होता है। 4 खंड कौन कौन से? 2 आलिंद और 2 नीले। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं इसके अंदर। जो ऊपरी भाग होते हैं, जो ऊपरी भाग दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आलिंद। अब हम इसको देखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये कौन सा है? बायां भाग है। ये कौन सा है? दायां भाग है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग बायां भाग, बायां भाग। ये कौन सा हो जाएगा? दायां भाग। कौन सा हो जाएगा? दायां भाग। तो इसे क्या कहेंगे हम? दायां आलिंद। और जो नीचे वाले दोनों भाग होते हैं, दोनों पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इसके अंदर नीले होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दायां नीले। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इस तरफ आए, तो इस तरफ आने पर ये क्या? बायां आलिंद। और ये कौन सा हो जाता है? बायां नीले। ठीक है। ये आलिंद हो गया और ये क्या हो गया? आलिंद हो गया। ये क्या हो गया? नीले हो गया। ठीक है। आलिंद और नीले के बाद में हम बात करें तो इसके अंदर ये क्या पाई जाती है? महाशिरा पाई जाती है। महाशिरा क्या पाई जाती है? महाशिरा पाई जाती है। ये पाई जाती है महाधमनी। क्या पाई जाती है? महाधमनी पाई जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है? फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा। क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा होती है। क्लियर है? यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही है आपको? देखो, ये ऊपर वाले भाग दोनों क्या होते हैं? आलिंद। नीचे वाले दोनों भाग क्या होते हैं? नीले होते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो आलिंद छोटे आकार में और कमजोर होते हैं, जबकि नीले आकार में बड़े और क्या होते हैं? मजबूत सख्त दीवारों के होते हैं, मजबूत दीवारों के होते हैं। क्यों? क्योंकि यही दोनों क्या करते हैं? रक्त को पंपिंग करने का कार्य करते हैं, पंपिंग करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो महाधमनी है ये क्या करती है? शुद्ध जो रक्त होता है उसको क्या करती है? सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है, पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद में जो महाशिरा होती है इसके माध्यम से क्या होता है? रक्त पूरे शरीर से, जो अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त होता है, वो पूरे शरीर से इसके माध्यम से कहाँ पे पहुंचता है? आलिंद में पहुंचता है। आलिंद में पहुंचने के बाद में इसमें ये पाया जाता है, ये द्विवलन कपाट, कपाट। ये पाया जाता है त्रिवलन कपाट। ठीक है। द्विवलन कपाट और ये क्या पाया जाता है? त्रिवलन कपाट पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में जो आलिंद होते हैं, जो आलिंद होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अंदर आलिंद और नीले होते हैं। आलिंद और क्या होते हैं? नीले। तो आलिंद क्या कार्य करते हैं? इनको ये क्या कार्य करते हैं? जो शरीर से रक्त आता है, ये वाला आलिंद कौन सा? दायां भाग। दायां आलिंद होता है वो रक्त को कहाँ पे पहुंचाता है? सॉरी, जो दायां आलिंद होता है ये रक्त को कहाँ पे पहुंचा जाता है? नीले में पहुंचाता है। किसमें? नीले में। नीले कौन सा? दायां। दायां नीले में पहुंच गया। इसके बाद में ये क्या होता है? ये पंपिंग करता है, नीले पंपिंग करता है इसको, और फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से क्या होता है? फेफड़ों में इसको रक्त को भेज देता है, फेफड़ों में रक्त को भेज देता है। इसके बाद में फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होगा, O2 युक्त रक्त होगा, वो किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहाँ पे पहुंच जाएगा?
आलिंद में और कौन सा बाएं आलिंद, इसमें पहुंच जाएगा। आलिंद में पहुंच गया। आलिंद जब पूर्ण रूप से भर जाएगा इसके बाद में ये क्या होगा, नीले में पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा, नीले में। कहाँ पे, नीले में पहुंचेगा, ठीक है। और नीले में पहुंचने के बाद में ये क्या करेगा, इसमें नीले क्या करेगा, इसको पंपिंग करने का कार्य करेगा और पंप करके क्या कर देगा, इसको किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से क्या होगा, शरीर के अंदर भेज देगा। तो ये इसके कार्य होते हैं, ठीक है। ये विभाजन पट्टिका होती है। यहाँ पर क्या होती है, विभाजन पट्टिका। अब देखो रक्त इसके अंदर, जैसे मान लो अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से नीले में है, नीले से आलिंद में है, आलिंद से नीले में पहुंचेगा, नीले से वापस कहाँ पे पहुंच जाएगा, शरीर में, फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस किस में, ऊपर वाले आलिंद में आ जाएगा, आलिंद से फिर नीले में जाएगा और नीले से पूरे शरीर में वापस पहुंच जाएगा, फिर नीले से वापस से पूरे शरीर में जाकर वापस से महाशिरा के माध्यम से वापस से हृदय में आ जाएगा। तो देखो एक बार इसमें घुस गया, फिर निकल गया, फिर वापस घुसेगा, फिर निकलेगा, तो 2 बार है। तो इसे बोलते हैं द्विव संचरण। क्या बोलते हैं इसको, द्विव संचरण। जो रक्त होता है वो 2 बार संचरण करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, द्विव संचरण बोला जाता है। विभाजन पट्टिका होती है। और इसके अंदर जो ये 2 झिल्लियां हो गई, एक तो ये अंदर वाली जो पंपिंग का कार्य कर रही है, इसके अलावा एक बाहरी झिल्ली है और ये अंदर वाली, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव्य भरा होता है। जो इसका कार्य क्या होता है, इसको हृदय द्रव्य बोलते हैं और इसका कार्य होता है कि हृदय के बाहरी आघातों से बचाने के लिए इसका कार्य होता है, ये बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। ये हृदय है जो मनुष्य के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी मुट्ठी के आकार का होता है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। ये मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का, यानी कि गुलाबी रंग का गुलाबी रंग का ये हृदय होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो एक बार क्या होता है, शीतलन होता है। शीतलन का मतलब ऐसे, और एक बार क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन। जो संकुचन होता है उसको तो बोलते हैं परकुंचन। संकुचन होता है उसको तो क्या बोलते हैं, परकुंचन बोलते हैं। और जो शीतलन होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुशीतलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुशीतलन। यानी कि परकुंचन जैसे होता है उसके पीछे ही क्या होता है, अनुशीतलन होता है। क्या होता है, अनुशीतलन। और जब हृदय में रक्त आलिंद से नीले में आता है तो लब डब की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है। जैसे आप लोग सुनते हो किसी के हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रख जाता है तो यहाँ पे धक धक की आवाज आती है, या फिर आपने किसी के हृदय के ऊपर अपना कान लगाया हुआ तो वहाँ पे आवाज आती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसमें लब डब की आवाज निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारा हृदय कार्य करता है, ठीक है। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले ऊपरी भाग में ये इस तरह पाई जाती है महाशिरा, जिसके द्वारा जो शिरा होती है, देखो जो शिरा होती है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन। अशुद्ध मतलब CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त का। और जो धमनी होती है, क्या होती है, धमनी। धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्पेशल तौर पर कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों, क्योंकि महाशिरा के द्वारा क्या लाया गया, अशुद्ध रक्त इसमें पहुंचा, नीले में, अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, और ये फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद में क्या होता है, शुद्ध होता है, और फिर फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से रक्त क्या होता है, वापस से हृदय में आता है। हृदय में आने के बाद में पहले आएगा आलिंद में, फिर जाएगा नीले में। नीले में जाने के बाद में फिर से पंपिंग किया जाएगा तो महाधमनी के माध्यम से क्या होता है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिरा और धमनी,
शिरा और धमनी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखो शिरा क्या होती है। शिरा आपने देखी होगी, आपकी त्वचा के ऊपर से ब्लैक ब्लैक सी लाइनें दिखाई देती है, जिसे आप लोग बोलते हो नस बोलते हो, ठीक है। तो ये तो क्या होती है, शिराएं होती है। शिराओं की दीवारें क्या होती है, पतली होती है, कमजोर होती है, ठीक है। और शिराएं हमेशा छोटी होती है, लेकिन उनके अंदर छिद्र क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। धमनी, धमनी क्या होती है, बड़ी होती है, उनकी दीवारें क्या होती है, मजबूत होती है। क्यों होती है मजबूत, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, रक्त क्या होता है, प्रेशर के साथ बहता है, इसलिए फटने का डर होता है, इसलिए वो मजबूत होती है। तो यहाँ पर देखो हम बात करें, शिरा के माध्यम से रक्त आ रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा। फिर किसमें किसमें जाएगा, आलिंग में जाएगा, और फिर किसमें जाएगा, नीले में। नीले में जाने के बाद में ये नीले क्या करता है, इसको पंपिंग करता है, किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जाएगा। तो धमनी की दीवारें हमेशा मोटी होती है। फिर वापस से फुफ्फुसीय फेफड़ों में पहुंच गया, फेफड़ों में कोई प्रेशर नहीं होता है, फिर वापस से फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त क्या होगा, हृदय में आएगा, वापस से किसमें, आलिंग में। आलिंग कौन सा, बायां आलिंग। बायां आलिंग के माध्यम से किसमें पहुंचेगा, नीले में, और नीले फिर से इसको पंपिंग करेगा, तो महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये विभाजन पट्टिका होती है, इसमें द्रव्य भरा होता है, जो क्या करता है, हृदय के बाह्य आघातों से इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद में इसके जो रक्त होता है वो 2 बार शरीर में प्रवेश, 2 बार हृदय में प्रवेश करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्युसंचरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो जो भी है शिरा है और धमनी है। शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। जब हृदय इन कपाटों से गुजरता है, जो त्रिवलन और द्विवलन कपाट होते हैं, इनके मध्य से गुजरता है, तो क्या होता है, लप डप की आवाज आती है। जब ये आलिंग पूर्ण रूप से भर जाता है, तो ये दीवार खुल जाता है। और जो इनकी एक विशेषता होती है, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट होते हैं, इनकी विशेषता होती है रक्त को नीचे तो आने देते हैं, लेकिन वापस ऊपर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रक्त नीचे आता रहता है, फिर ये पंपिंग करता है, तो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय में, हृदय से वापस पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इसे द्युसंचरण कहते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है।